थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एस.के. सिंह आपके बच्चे के लिए अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सुपर पावर के माध्यम से आज डेली यूज होने वाले इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस लेके आए हैं। आप सभी गार्जियंस का उद्देश्य होता है कि आपका बच्चा एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, इंग्लिश बोले, इंग्लिश लिखे, इंग्लिश सीखे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हुए भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसके ऊपर हम लोगों ने थिंकिंग कभी नहीं किया। इसका मुख्य कारण है कि बच्चे के ब्रेन में पहले हिंदी को फीड किया जाता है, उसके बाद हिंदी को फीड करने के बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेट के माध्यम से उसको इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपका बच्चा कदापि इंग्लिश नहीं बोलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम डेली यूज होने वाले इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे सेंटेंस लेके आए हैं, जिसका उपयोग करके आपका बच्चा इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश सीखेगा और इंग्लिश समझेगा भी। लेकिन इसके लिए आपको जागृत होना होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सचेत होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उचित मुकाम हासिल कर सके तो इसके लिए आपको जागृत होना ही होगा, क्योंकि यह हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे का प्रारंभिक स्कूल उसके माता पिता ही होते हैं। तो आपको वह मेहनत करना क्या है, आपको जागृति कैसे होना है, आपको सचेत कैसे होना है, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट दिया गया है, जो छोटे छोटे सेंटेंस दिए गए हैं, उस सेंटेंस को एक क्रिएटिव नोटबुक बनाइए या एक पेज पे बड़े अक्षरों में नोट करके, और उसके बाद आप जिस कमरे में ज़्यादा समय एक्सपेंस करते हैं उस कमरे के किसी दीवार पे जाके इसको चिपका दीजिए और उसके बाद अपने बच्चों के साथ इसमें लिखे हुए छोटे छोटे सेंटेंस का उपयोग कीजिए। अगर आप ऐसा 1 सप्ताह से 10 दिन करते हैं तो आपको 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर ही इसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के अंदर कितना डेवलप हुआ है। तो वो छोटे छोटे सेंटेंस जो है वो कौन सा है, तो चले हम देखते हैं कि वह छोटा छोटा सेंटेंस कौन सा है जो आपके बच्चे को इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर कर देगा। आपका बच्चा इंग्लिश बोलेगा और आप अपने बच्चे को इंग्लिश बोलते हुए देखेंगे, अवश्य देखेंगे। तो चले वह सेंटेंस कौन सा है देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है बी केयरफुल। जब आपका बच्चा कुछ कर रहा होता है तो आप उसे कहते हैं कि ध्यान से। इसके लिए हमें इस शब्द का यूज नहीं करना है, ध्यान से इस सेंटेंस का यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है बी केयरफुल। बी केयरफुल। सेकेंड नंबर है सुनो। जब आपका बच्चा खेल रहा होता है तो आप कहते हैं लिसन अप। सुनो। सुनो शब्द का यूज नहीं करना है, आपको हमेशा यूज करना है लिसन अप। 3 में है जब आप बच्चे को कहते हैं कभी कि मेरी बात सुनो। आप पढ़ा रहे होते हैं और आपका बच्चा नटखट की तरह इधर उधर करता रहता है तो आप बच्चे को कहते हैं कि मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। तो उस समय इस सेंटेंस का यूज नहीं करना है, इस वाक्य का यूज नहीं करना है, आपको हमेशा यूज करना है लिसन टू मी। और लिसन टू मी यूज करते करते धीरे धीरे आपका बच्चा खुद समझने लगेगा। कभी इसी में थोड़ा एक वर्ड बढ़ा के बोल देते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो।
तो इसके लिए, इस सेंटेंस के लिए आपको यूज करना है लिसन टू मी केयरफुली। इसके लिए आप बी केयरफुल लिसन अप का भी यूज कर सकते हैं, बट लिसन टू मी केयरफुली का यूज करना ही अच्छा है। 6 में है, आपका बच्चा खेल रहा होता है, खा रहा होता है, पढ़ रहा होता है, तो उस समय आप अपने बच्चे को ये मत पूछिए कि क्या कर रहे हो, उससे आप पूछिए व्हाट आर यू डूइंग। जब आप पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग तो फर्स्ट टाइम वह कुछ भी रिप्लाई नहीं करेगा, बट इफ यू वांट टू से कि व्हाट आर यू डूइंग, देन वह धीरे धीरे समझने लगेगा और उसके बाद वह भी उसका रिप्लाई करने लगेगा। खेलता रहेगा तो कहेगा आई एम प्लेइंग, खाता रहेगा तो बोलेगा आई एम ईटिंग, पढ़ रहा होगा बोलेगा आई एम रीडिंग। नेक्स्ट 7 नंबर है, आपका बच्चा कभी विंडो से बाहर झांकने लगता है, तो उसके लिए आपको कभी यूज नहीं करना है कि बाहर मत झांको। इसके लिए आपको यूज करना है डोंट पीप आउट, डोंट पीप आउट। 8 नंबर में है, मुझे मत छुओ। कभी बच्चे को छू दीजिए और उसके बाद बच्चे को भी कहिए छूने के लिए और उसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि डोंट टच मी। आपका बच्चा आपको छूता है, आप उसको समझाइए कि डोंट टच मी का यूज करो और इस तरह से मुझे मत छुओ इसका यूज नहीं कीजिए। कई बार बच्चे आपके खेलते रहते हैं तो आप कहते हैं कि इधर आ जाओ, तो उस शब्द का यूज नहीं करना है। और अगर आप कहते हैं कि इधर आओ तो बच्चा बोलता है आपको कि मुझे खेलने दो, इस चीज़ को उसके ब्रेन में फीड कर देना है कि मुझे खेलने दो के बदले लेट मी प्ले बोलना है। मुझे खाने दो, इसके लिए लेट मी ईट बोलना है। मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ बोलना है। इस तरह से आपको छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करके अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखलाना है। अब कभी बच्चे हल्ला कर रहे होते हैं, 2-4 बच्चे हैं और हल्ला कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तो उसके लिए हम बच्चे को बोलते हैं चिल्लाओ मत। इस सेंटेंस का यूज हमें नहीं करना है, उसके लिए हमें यूज करना है डोंट शाउट। बच्चा रो रहा होता है, उसके लिए हम कहते हैं रो मत, तो उसके लिए हमको यूज करना है डोंट क्राई। अब बच्चा कभी पढ़ रहा होता है और पढ़ते पढ़ते बदमाशी करता है तो टीचर उसे खड़ा कर देते हैं, और बच्चा नटखट होता है तो हिलते डोलते रहता है तो टीचर के द्वारा कहा जाता है हिलो मत। इस हिलो मत सेंटेंस का यूज नहीं करना है, उसके जगह पे हमें डोंट मूव का यूज करना है। डोंट मूव कहेंगे, धीरे धीरे बच्चा समझ जाएगा और वह भी इस सेंटेंस का यूज करने लगेगा। कभी हम मार्केट जाते हैं तो बच्चा देखता है खिलौना और कहता है हमें खिलौना लेना है, खरीद दो। तो खिलौना जो पास में होता है उसके लिए बच्चा को ये फीड करना है ब्रेन में कि दिस वन बोलना है। बच्चा कभी बोलता है ये वाला, यह वाला, यह वाला के लिए, ये वाला के लिए, बच्चे के ब्रेन में हमें दिस वन सेंटेंस का फीड करना है। उसके बाद हम से थोड़ा दूर पे जाके कोई सामान है तो उसके लिए बच्चा बोलता है दैट वन, तो हिंदी में यूज करता है वे वाला, वह वाला। उसके लिए हमें बच्चे के ब्रेन में फीड करना है वह वाला नहीं बोलो, दैट वन बोलो। और नॉट दिस वन, यह वाला नहीं। जब हम बच्चे को कहते हैं कभी कि यह ले लो दिस वन, तो अगर बच्चा समझ में आता है तो बोलेगा नॉट दिस वन, और अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो वो बोलेगा यह वाला नहीं,
तो यह वाला नहीं के लिए हमें बच्चे के ब्रेन में इस बात को एकदम से सेट कर देना है कि अगर उसे बोलना है यह वाला नहीं तो नॉट दिस वन, उसके ब्रेन में यह वाला नहीं या फिट भी नहीं होना चाहिए, नॉट दिस वन फिट होना चाहिए। क्योंकि अगर पहले हिंदी बोलेगा और हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलने का यूज करेगा तो वह बच्चा कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। इसलिए बच्चे के ब्रेन में हिंदी फिट करने का कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। हमें जब भी उसके ब्रेन में फिट करवाना है तो इंग्लिश सेंटेंस का ही फिट करवाना है, इंग्लिश वर्ड का ही फिट करवाना है। अब 16 में है कि वे नहीं, यानी दूर रखा हुआ है कोई वस्तु, कोई सामान, कोई खिलौना दूर रखा हुआ है तो उसके लिए यूज किया जाएगा नॉट दैट वन। और कभी अगर रिप्लाई आ जाए कि वह वाला भी नहीं तो उसके लिए हम बोल सकते हैं नॉट दैट वन ऑल्सो। इस तरह से इस वर्कशीट में टोटल 16 सेंटेंस हैं। आप अपने बच्चे को इस सेंटेंस का यूज करके और इंग्लिश बोलना सिखला सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए या इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस जो मैं बना रहा हूँ, सीरीज से बना रहा हूँ, सीरियल से बना रहा हूँ कि कौन सा सेंटेंस पहले और उसके बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, इस चीज़ को मैं ध्यान में रखकर वीडियो बना रहा हूँ। और आपके बच्चे के लिए यह हेल्पफुल है। आपका बच्चा इससे कुछ अवश्य ही सीखेगा। तो इस वीडियो को आप उन सारे बच्चों में शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। इस छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करके वह भी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इस सारे सेंटेंस को उन सारे बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर नए हैं इस वीडियो पे तो इस वीडियो को शेयर करके, सब्सक्राइब करके, और बगल में बेल आइकन आता है उसको आपको ऑन कर लेना है, प्रेस करके ऑन कर लेना है। और अगर पहले से ही अगर मेरे इस YouTube चैनल नॉलेज सुपर पावर पर हैं तो आप इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।